नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PCS हिंदी में। आज की डेट है 21 मार्च 2024। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल हम अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा आर्टिकल हमारा विश्व गौरैया दिवस के बारे में है। तीसरा आर्टिकल जो है एक्सरसाइज लामितीय के बारे में है, जो भारत और सेशल्स के बीच में हुआ है। चौथा आर्टिकल संगीत कलानिधि पुरस्कार के बारे में है। पाँचवा आर्टिकल नवरोज पारसी नववर्ष के बारे में है। छठा आर्टिकल हमारा घोस्ट पार्टिकल ताऊ न्यूट्रिनो के बारे में है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के बारे में है, जो 20 मार्च को आयोजित किया गया था। हाल ही में इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे आयोजित किया गया है और इसको मनाने की शुरुआत यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2013 से की गई, जबकि इसका संकल्प 2012 में पारित किया गया था। इस संकल्प को भूटान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भूटान अपनी जीडीपी में राष्ट्रीय प्रसन्नता को राष्ट्रीय आय के ऊपर वरीयता देता है। अगला आर्टिकल हमारा विश्व गौरैया दिवस के बारे में है। विश्व गौरैया दिवस नेचर फॉरएवर सोसाइटी के द्वारा मनाया जाता है और यह एक गैर लाभकारी संस्था है। कैसी संस्था है ये? गैर लाभकारी। नेचर फॉरएवर सोसाइटी। नेचर फॉरएवर सोसाइटी की शुरुआत मोहम्मद दिलावर के द्वारा की गई थी। यह एक एनवायरनमेंट संरक्षणवादी हैं और इनको 2008 की टाइम हीरोज ऑफ द एनवायरनमेंट सूची में भी शामिल किया गया था। गौरैया की आबादी में गिरावट के कारण क्या क्या हैं? सबसे पहला कारण तो ये कि कीटनाशकों का अधिक उपयोग होने लगा है फसल में। बिल्डिंग पैटर्न्स में बदलाव आया है, क्योंकि ये कच्चे घरों में रहने का मतलब इनका जो आवास होता था वो कच्चे घरों में छप्परों में रहता था। लेकिन वर्तमान में इस समय क्या हो रहा है कि सारी जो घर हैं वो बिल्डिंग्स यानी कंक्रीट के बनते जा रहे हैं। इस वजह से ये इनका हैबिटेट जो लॉस हुआ है उसकी वजह से इनकी संख्या कम हो रही है। अगला आर्टिकल नामिते एक्सरसाइज के बारे में, जो कि भारत और सेशल्स के बीच में हुआ है। यह एक द्विवार्षिक एक्सरसाइज है जो कि 2001 से लगातार हर 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। इस बार का जो आयोजन है सेशल्स में किया गया है। सेशल्स का एक द्वीप है अजम्पशन द्वीप, जहाँ पर भारत के द्वारा एक हवाई पट्टी विकसित की जा रही है। इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना है। आगे हम सेशल्स की लोकेशन देख लेते हैं। सेशल्स की लोकेशन हिंद महासागर में काफ़ी रणनीतिक है, क्योंकि हिंद महासागर से होने वाले चाइना का जो ट्रेड है इंटरनेशनल ट्रेड, वो 60% इंटरनेशनल ट्रेड चाइना का हिंद महासागर से होता है। और यहाँ पर भारत के द्वारा एक हवाई पट्टी विकसित की गई है अजम्पशन द्वीप समूह पर। तो ये काफ़ी इसकी लोकेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये भी याद रखना है आपको कि सेशल जो है इंडियन ओशन का एक द्वीप समूह है। अगला आर्टिकल संगीत कलानिधि पुरस्कार के बारे में है। हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार टी.एम. कृष्णा को प्रदान किया गया है। टी.एम. कृष्णा एक कर्नाटक संगीत के काफ़ी फेमस गायक हैं और इनको हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक संगीत में इनके द्वारा जाति और लिंग राजनीति के बारे में पारंपरिक विचारों को चुनौती देने के लिए जो इन्होंने गायन किया है, उस गायन की वजह से इनको संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम यहाँ पर आप देख लेते हैं पूरा, थोदुर मदावुसी कृष्णा। इनको 2016 में रमन मैग्सेसे से पुरस्कार भी दिया जा चुका है। 2016 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला आर्टिकल नवरोज़ त्यौहार के बारे में। हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज़ मनाया गया है। मोस्टली ये 21 या 22 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन भारत में इसको 20 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ देखिए लिखा है नया साल बसंत विषुव या मार्च विषुव शुरू होने पर आयोजित किया जाता है और इसको फरवरदिन भी कहते हैं। फरवरदिन ईरानी सौर कैलेंडर का पहला महीना है, उसको फरवरदिन कहा जाता है। पारसी भाषा में नवरोज़ का मतलब होता है नया दिन। यह मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है 3000 वर्षों पुराना है, जिसका कौन कौन से देशों में इसका आयोजन किया जाता है। काला सागर बेसिन में जो देश हैं उनमें, काकेशस श्रेणियाँ और बाल्कन जो देश हैं उनके समुदायों के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ईरान में नवरोज़ का समय है और हिजरी एल्गोरिथम कैलेंडर सोलर हिजरी पर आधारित है।
आगे अगला आर्टिकल हमारा एस्ट्रोफिजिकल टाउ न्यूट्रिनो के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि न्यूट्रिनो क्या होते हैं। न्यूट्रिनो एक परमाणु कण है जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको शायद ही देखा जा सके, जिससे उनका पता लगाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। हालांकि विशाल दूरी को ये बिना बाधा के तय कर लेते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं: इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ या ताउ। टाउ न्यूट्रिनो को ही घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। हाल ही में आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला के द्वारा इन घोस्ट पार्टिकल्स की खोज की गई है। एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रिनो हमारी आकाशगंगा के परे उत्पन्न होने वाले उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो हैं। वे 3 अलग रूपों में पाए जाते हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया: इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ। टाउ न्यूट्रिनो को ही घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है। आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला के बारे में हम जान लेते हैं। यह न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए डिज़ाइन की गई एक अनूठी सुविधा है। इसके अंतर्गत अंटार्कटिक में बर्फ़ के भीतर गहराई में 5150 से अधिक ऑप्टिकल मॉड्यूल लगाए गए हैं, जिनके द्वारा इन न्यूट्रिनो की खोज की गई है हाल ही में। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।